Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing well. So first of all, thank you so much for showing all the love in my previous video which was about how I lost in my JEE preparation. मतलब आप सबका सारे के सारे कमेंट्स वगैरह जो भी थे ना, दैट वर सो मोटिवेटिंग. मतलब मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेट करा उन सारे कमेंट्स ने, कितनी सारी एडवाइसेस थी विच मीन्स अ लॉट. So this video is about I failed my midterm exams, half yearly exams. So first of all, I want to share you a story that what really happened. देखो, हमारे ना सितंबर 8 से हमारे स्टार्ट हुए थे साइकिल 1 एग्ज़ाम्स. साइकिल 1 था 40 मार्क्स के एग्ज़ाम्स थे सारे सब्जेक्ट के. और उसमें सारे सब्जेक्ट होने के बाद मतलब क्या रोज़ के रोज़ एग्ज़ाम थे, जैसे 8 को 9 को 10 को, मतलब रेगुलर एग्ज़ाम्स थे. उसके बाद उसके नेक्स्ट वीक मतलब जैसे वो एग्ज़ाम एक हफ्ते चले, संडे आया. संडे के मंडे से दोबारा संडे के बाद जो नेक्स्ट मंडे था उससे स्टार्ट हुए हमारे साइकिल 2 एग्ज़ाम्स, जो कि 19 सितंबर को ख़त्म हुए थे जहाँ तक मुझे याद है. हाँ, उसी दिन ख़त्म हुए थे. उसके बाद हमारे ना उसी दिन डेट शीट आई थी मिड टर्म की, कि हमारे मिड टर्म्स है 3 अक्टूबर से. तो 3 अक्टूबर से हमारे एग्ज़ाम्स हुए. तो उसके बाद हमारा फर्स्ट एग्ज़ाम था मैथ्स का. मैथ्स के लिए हमारे पास ऐसा तो नहीं कि टाइम नहीं मिला, टाइम तो मिला था. तो सारे दिन में हमारे स्कूल खुले हुए थे. हमारे स्कूल खुलने के साथ साथ हमारे को मतलब बहुत ज़्यादा होमवर्क देते थे. ये स्कूल वाले तो बिल्कुल भी शांति से नहीं रहते. इतना सारा काम दे देंगे, फिर कहते हैं कि हमारा थोड़ा ही तो काम था, घर पे क्या करते हो. बट घर के लिए वो इतना सारा काम दे देते हैं और उन्हें लगता है सिर्फ उन्हीं का सब्जेक्ट पढ़ते हैं हम, तो कुछ नहीं कर सकते. पहली बात तो मेरी वॉइस को इग्नोर ही करना. पता नहीं मेरी तबीयत ठीक ही नहीं रहती कभी भी, अभी भी मतलब ख़राब ही है. मेरा गला ही अजीब सा हो रहा है, पता नहीं क्यों. हाँ, तो उसके बाद तो मैं क्या बता रही थी. हाँ, तो स्कूल वालों ने इतना काम दिया था, फिर छुट्टी भी नहीं देते. फिर हमारे एग्ज़ाम्स हुए. मैथ्स का मैंने सोचा करूँगी बट मेरी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं, मतलब वो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो मेरे से हुए ही नहीं. तो मैथ्स का पेपर बेकार गया था. मतलब मेरा अच्छा तो गया था, बट ये भी था कि मैम को क्या कहते हैं उनकी मेथड्स चाहिए थी. ऐसे नहीं मेरी तरह से सॉल्व करो जैसे मैं करती हूँ. अरे भाई, आपकी तरह कैसे सॉल्व करें, हमारी मर्जी हम कैसे भी सॉल्व करें, बट कुछ नहीं कर सकते. उसके बाद मेरे मतलब धीरे धीरे सारे एग्जाम होने लगे. फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस का हमारा साथ में था, मतलब एक साथ नहीं था. 13 को फिजिक्स था और 14 को कंप्यूटर था. तो हमने मतलब वो दोनों एग्ज़ाम्स थे साथ में, तो कर लिए थे. बट मुझे लग रहा था मेरा दोनों में से एक तो सब्जेक्ट जाएगा, और एक गया भी. एंड यू गाइस कैन गेस इट, पक्का से वो फिज़िक्स ही होगा ऑफ कोर्स. तो मेरा फिज़िक्स डूब गया एंड आई फेल्ड इन फिज़िक्स. एंड मेरे को तो लग ही रहा था कि ऐसा होगा. फिर केमिस्ट्री का हुआ. केमिस्ट्री का मेरा ठीक ठाक गया, लाइक बहुत एवरेज मार्क्स थे. बट मेरे 2 सब्जेक्ट गए थे, एक मैथ्स एंड एक फ़िज़िक्स. तो उसके बाद मुझे लगा था कि चलो जैसे तैसे मिड टर्म चले गए. बट नाउ आई हैव प्री बोर्ड्स इन फ्यू डेज़. पता नहीं इसी मंथ के एंड में है या फिर अगले मंथ की स्टार्टिंग में है. तो ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा. सिलेबस भी इतना सारा बच रहा है, मेरे हिसाब से तो मेरा कुछ भी नहीं हो रखा. मुझे बिल्कुल शुरू से पढ़ना है. मतलब फिज़िक्स में तो शुरू से नहीं पढ़ना, लेकिन केमिस्ट्री को तो मुझे शुरू से ही करना पड़ेगा. केमिस्ट्री ठीक ठाक चली जाती है पर होती नहीं है. अभी भी मैंने आज भी मैं काफ़ी दिन से यही कर रही हूँ. वेव ऑप्टिक्स चल रहा है मेरा. ये तो मेरे लक्ष्य के नोट्स है, और ये मेरी कैटलिस्ट है जो PW की है, वो वाली बुक है, उससे पढ़ लेती हूँ मैं. हाँ, तो उसके बाद मुझे लगा ठीक है चला जाएगा. बट गेस व्हाट, माय स्कूल इज़ क्रेज़ी. उन्होंने रखी पीटीएम में. मतलब मेरे को था कि पीटीएम से क्या ही होगा, पहले मैंने सोचा ऐसा. फिर मुझे रियलाइज़ हुआ क्या नहीं होगा जब घर में पता चलेंगे मार्क. एंड ऐसा ही हुआ मेरे घर में. मतलब मैंने बताया घर पे आके मार्क्स मैंने खुद ही बता दी, क्योंकि मुझे पता है स्कूल जाके पता चलेगा तो बहुत ज़्यादा मैटर क्रिएट हो जाएगा, इसलिए मैंने खुद ही बता दिए. और खुद बताने के बाद भी क्या हुआ, डांट तो ठीक है थोड़ी बहुत पड़ी. उसके बाद स्कूल में जाकर मम्मी पहले उनसे मिली, मेरी क्लास टीचर से, फिर प्रिंसिपल से मिली. प्रिंसिपल तो मतलब बिल्कुल ही कुछ भी बोलते हैं, मतलब कि कर ही नहीं सकते, होगा ही नहीं. फिर हेल्थ इश्यूज़ के बारे में सुन के कह रही चलो ठीक है देखते हैं अब अच्छा करना. अटेंडेंस भी लो है. अटेंडेंस के लिए तो मुझे आज भी साइन करवा लिया कि अटेंडेंस पूरी करो. भाई नहीं हो रही उससे अटेंडेंस, बस करनी पड़ेगी. अब कुछ कर नहीं सकते उसके लिए भी. रेगुलर स्कूल जाना ना मेरे को सबसे बेकार लगता है, मेरे से नहीं जाया जाता. बट कुछ नहीं कर सकते उसके लिए. तो रेगुलर स्कूल जाती हूँ. बाकी स्कूल जाकर ना मेरा सर दर्द होने लगता है. मतलब स्कूल का बेस्ट पार्ट है मेरे फ्रेंड्स, और वर्स्ट पार्ट तो मैं कह सकती हूँ सारे टीचर्स. सारे के सारे कहीं ना कहीं बदला लेने के लिए रेडी रहता है. आज भी मतलब पीटीएम में बस मेरी मैथ्स वाली मैम बिज़ी थी. अगर वो मिल जाती, वो तो मम्मी के सामने मुझे सुना सुना के मार डालती. बट बच गए भगवान की दुआ से. तो बट आगे नहीं बच पाएंगे. आगे अब मेरे साइकिल 3 और साइकिल 4 एग्ज़ाम्स भी हो गई. ये साइकिल एक तरह से यूटी की तरह ही है. हाँ, तो यूटी तो मतलब इनके लिए भी पढ़ना ही पड़ेगा. मैम ने कहा कोई भी क्लास टेस्ट हो या कुछ भी हो, किसी भी फेल नहीं होना. अगर फेल होगी तो देख लेना.
अब वो जो होगा वो मेरे से देखा तो जाएगा नहीं, तो पढ़ना तो पड़ेगा। और उसके अलावा एक सेपरेट वीडियो कल आएगी कि मतलब ये सारा फेल वेल होने के बाद तो मैंने क्या करा, मतलब कुछ तो किया ही होगा, तो मैं कुछ ज़्यादा ही मोटिवेट हो गई और मैंने क्या किया, उसकी वीडियो कल आएगी। तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना। कल भी वीडियो आएगी और कल भी एक स्ट्रैटेजी वीडियो डालूंगी कि मतलब कल ही बताऊंगी, अब आज क्या बता के क्या फ़ायदा, कल ही बताएंगे। बहुत अच्छी है, पर वो शायद हेल्प भी करे काफ़ी सारे लोगों को। तो ठीक है, बाय, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो और अपना सिलेबस अपडेट कमेंट में दे दो भाई, बता दिया करो कि क्या क्या पढ़ रहे हो, मुझे भी पता चले कि लोग कहाँ कहाँ पहुँच गए हैं। और मुझे थोड़ा एडवाइजेस भी दो कि मुझे कहाँ से क्वेश्चन करने चाहिए एनसीईआरटी के अलावा। यहाँ इस पर जो कैटलिस्ट है इसमें पीवाईक्यूज़ हैं, तो सैम्पल पेपर कौन से लूँ और कब से स्टार्ट करूँ सैम्पल पेपर करना, वो सब थोड़ा बताना। ठीक है, बाय।